बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। वो चुप बैठे हुए हैं। तो ये आज क्रांति स्तंभ को अभिवादन करते समय हम लोगों में ये भावना होनी चाहिए कि जो जागृति बाबा साहब ने हमारे में निर्माण की थी, आज वो जागृति का क्या हो रहा है। ये सिर्फ अपने इतिहास को अभिवादन करने का दिन नहीं है, हमारे प्रेजेंट को और हमारे भविष्य को उस तरह से ढालने का भी दिन है। लेकिन जब जागृति की बात आती है, जब बाबा साहब के विचारों के ऊपर चलने की बात आती है, तब कहीं ना कहीं हम लोग डगमगा जा रहे हैं। जैसे अभी देख लो, 2021 में अभी गणना आएगी, जनगणना आएगी। अब हमारा वर्ग ये किसी क्रिश्चियन में ये दुमत नहीं है, किसी सिख में ये दुमत नहीं है, कि किसी जैन में नहीं है कि रिलीजन क्या लिखना है। लेकिन बाबा साहब को फॉलो करने वाले लोग, ये संभ्रम उनमें है कि हमको बौद्ध लिखना है या महार लिखना है। तो ये हम लोगों को जानना होगा कि हम सिर्फ बाबा साहब को और बाबा साहब के स्थलों को एक देवस्थान के रूप में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, बाबा साहब को भगवान के रूप में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। लेकिन बाबा साहब के कहने के ऊपर हम लोग नहीं चल रहे, उनके शिक्षाओं के ऊपर नहीं चल रहे। तो मैं चाहता हूं कि हमारा जो वर्ग है वो बाबा साहब के शिक्षाओं पे चले। बाबा साहब ने हमारा जो इतिहास था वो सामने लाया। 1956 में बाबा साहब ने जब देखा कि ये व्यवस्था हमको अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है, ये आज ये जो भूमि है जहां पर ये 1817 में 31 दिसंबर 1817 में ये युद्ध हुआ, 1 जनवरी 1818 को हमको रिजल्ट मिला। उस समय हमारे जो पूर्वज थे वो किस लिए लड़े थे? क्योंकि हमको इक्वलिटी का राइट ये व्यवस्था नहीं दे रही, और इसलिए उस व्यवस्था के अगेंस्ट में हमारे पूर्वज लड़े। बाबा साहब भी उसी व्यवस्था के अगेंस्ट में लड़े कि हमको तुम इक्वल राइट्स दे दो। बाबा साहब को इक्वल राइट्स देने के लिए ये व्यवस्था तैयार नहीं थी, तब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया। तो अब हमारा कंक्लूजन क्या है? अब हमारा कंक्लूजन है बुद्धिज्म। तो हमको कंक्लूजन, बाबा साहब ने जो कंक्लूजन दिया है, हम उस कंक्लूजन की ओर जाना ही नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये देखना होगा कि हम बाबा साहब को कहीं भगवान तो नहीं बना रहे, हम कहीं बाबा साहब को पूज रहे हैं और उनके विचारों के ऊपर चलने का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये भी हम लोगों को 2021 में हम पदार्पण कर रहे हैं, तो ये सोचना होगा। सर, मुझे पूछना था, 1858 में सब जगह कहते हैं कि 1858 में सबसे पहला युद्ध लड़ा, लेकिन यहाँ तो उससे पहले 40 साल पहले 1818 में सामाजिक युद्ध का प्रारंभ हुआ यह देश में। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बाकी के जो युद्ध थे, बाकी और ये युद्ध, वैसे तो पेशवा कई बार हारे हुए हैं, लेकिन ये युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस युद्ध के बाद से पूरी पेशवाई नष्ट कर दी गई थी। इसलिए ये युद्ध पहले से ही, और जैसे आपने कहा कि बाकी के युद्धों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिलेबस में लाया जाता है, लेकिन इस युद्ध को कभी पढ़ाया नहीं जाएगा, कभी सिखाया नहीं जाएगा, सिलेबस में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि ये युद्ध उस असमानता के विरुद्ध में है जो इस व्यवस्था में उसकी नींव थी, और इसलिए ये युद्ध कभी पढ़ाया नहीं जाएगा। आज भी एक वर्ग यहाँ पर काम करता है जो ये बताने का, संभ्रम निर्माण करने का काम करता है कि इस देश के लोगों ने, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, ब्रिटिशरों के बाजू से लड़े और उन्होंने अपने ही लोगों को मारा। लेकिन क्या ये सच्चाई है? हम लोगों को देखना होगा कि हमारे जो पूर्वज लड़े वो उस असमानता के विरोध में लड़े, जिन्होंने हमारे गले में हांडी और पीठ में झाड़ू टांग दिया था। बल्कि हमारे पूर्वज उनके पास गए और उन्होंने ये प्रार्थना की कि आप हमको इक्वल राइट्स दे दो, हम आपके विरोध में नहीं लड़ना चाहते। उस समय